भाई गर्मी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और अभी से गर्मी का ये हाल चल रहा है तो सोचो आगे जाके होने क्या वाला है। फैन तो चल रहा होता है पर वो भी गर्म हवा छोड़ता है। एसी तो भाई सबके बजट में भी नहीं होता और बड़ा डेजर्ट एयर कूलर रखने के लिए भाई जगह भी काफी बड़ी चाहिए और छोटी जगह में वो फिट भी नहीं हो पाता है। तो इस सिचुएशन में एक काफी सिंपल चीज आती है, वो है पर्सनल कूलर। भाई कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, जहां बैठो वहीं ठंडी हवा। लेकिन एक चीज क्लियर कर लो, पर्सनल कूलर पूरा रूम ठंडा नहीं करता, ये तुम्हारे लिए एक पर्सनल कूलिंग जोन बनाता है। जैसे बेडरूम हो गया, स्टडी टेबल हो गया, सोफा हो गया, जहाँ यूज करना है वहां रख लो बस से। और हाँ, एक छोटी सी टिप भी सुन दो जाओ, थोड़ा वेंटिलेशन रखना भी जरूरी है भाई इसके अंदर। हल्की सी विंडो खुली रखो, बंद कमरे में मत रखो। अगर बंद कमरे होगे तो कूलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। मैं हूँ आपका दोस्त कार्तिक फ्रॉम प्रोडक्ट बाजार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं कूलर्स। नंबर 1 पर आता है दोस्तों क्रॉम्पटन का ओज़ोन पर्सनल 45 लीटर। और भाई ये नंबर 1 पर है और आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्रॉम्पटन देता है दोस्तों आपको 45 लीटर का टैंक, इस लिस्ट में सबसे बड़ा टैंक है इसका और इस लिस्ट के अंदर सबसे कंप्लीट पैकेज भी यही है। और वो बताता हूँ क्यों। 45 लीटर का टैंक है, एक बार भरो रात भर चलाओ भाई, बार उठना नहीं पड़ेगा आपको, बार उठने की टेंशन ही खत्म है। 8 डिलीवरीज में आपको मिलती है 2000 CMH, 240 स्क्वायर फीट के रूम तक को कवर कर लेता है ये। पावर कंजप्शन है सिर्फ 95 वाट, सबसे कम भाई सिर्फ 90 वाट है इसकी। इन 5 कूलर्स के अंदर सबसे बड़ा टैंक और सबसे कम बिजली यूज करता है, दोनों एक साथ। अब फीचर्स की बात करते हैं, ऑटोफिल भी है भाई, पाइप लगाओ टैंक को हमेशा भरा रहेगा, कभी सूखा पड़ेगा ही नहीं, भरने की टेंशन ही खत्म है। आइस चैम्बर भी है भाई, बढ़िया, इस तरफ से बर्फ डालो, उस तरफ से ठंडी हवा बाहर। आलू डाल के दोस्तों सोना तो नहीं निकलने वाला, लेकिन बर्फ डाल के ठंडी हवा जरूर निकलेगी। वाटर लेवल इंडिकेटर भी है, पता रहेगा कि पानी भरा है नहीं भरा है, कितना भरा है। हाई डेंसिटी के हनीकॉम्ब के पैड्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर आपको फॉर बेटर कूलिंग के लिए। और चारों तरफ हवा भी फेंकता है, ऑटो स्विंग भी मिलता है भाई, खुद ही हवा डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है अपने हिसाब से, आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, चारों तरफ कवर कर लेगा। कूलिंग मोड अलग से अवेलेबल है, इन्वर्टर कॉम्पिटेबल भी है भाई। अब सोचो बजाज X97 के पास 30 फीट थ्रो है लेकिन आइस चैम्बर नहीं है, ऑटोफिल नहीं है। ओरिएंट ड्यूरोचिल के पास में 2100 CMH का IS फ्लो है लेकिन आइस चैम्बर नहीं है, ऑटोफिल नहीं है। क्रॉम्पटन ओज़ोन 45 लीटर के पास में भाई सबसे बड़ा टैंक है, सबसे कम बिजली है, ऑटोफिल भी है, आइस चैम्बर भी है, वाटर लेवल इंडिकेटर और साथ 4 वे ऑटो स्विंग भी है। ये कंप्लीट पैकेज और ये कूलर उनके लिए है भाई जो रात भर चैन से सोना चाहते हैं, जिनको बार बार पानी भरने की दिक्कत से बचना है और जो इस परेशान गर्मी के अंदर रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, ये कूलर उन लोगों के लिए है। इसका प्राइस है अराउंड 6099 से लेकर 10,500 तक। अब आते हैं दोस्तों नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ओरिएंट का इलेक्ट्रिक ड्यूरासेल। भाई ये आता है 40 लीटर के साथ में। अब यहाँ से सीरियस भी हो जाती है। 40 लीटर का टैंक दोस्तों इस लिस्ट का सबसे बड़ा दूसरा टैंक है ये। 8 डिलीवरीज में आपको मिल जाती है 2100 CMH की। इन 5 कूलर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है भाई, ओरिएंट की एयर डिलीवरी क्लेम करता है 17% ज्यादा बाकी के 40 लीटर वाले कूलर्स के अकॉर्डिंग। एयर डिलीवरी आपको मिल जाती है 2100 mAh की। इन 5 कूलर के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिलीवरी है इसकी एयर की। ओरिएंट खुद क्लेम करता है कि बाकी जो 40 लीटर्स वाले कूलर्स है ना, उनसे 17% ज्यादा एयर डिलीवरी है इसकी। और जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसका नाम है एरोफैन टेक्नोलॉजी, जिसमें यूज होता है डेंसनेस का हनीकॉम्ब पैड्स। 45% ज्यादा पानी रिटेन करते हैं, मतलब ज्यादा पानी ज्यादा ठंडी हवा भाई और ज्यादा देर तक भी। इसमें आपको मिलता है फुल्ली कोलैप्सिबल लोवर्स, जिससे कि जब कूलर बंद होता है तो भाई मच्छर नहीं आते अंदर। वाटर लेवल इंडिकेटर है इसके अंदर 360 डिग्री, स्विवेल व्हील्स, जिससे आप इसे कहीं भी घुमा सकते हो और साथ ही इन्वर्टर कॉम्पिटेबल भी है, मतलब लाइट जाने के बाद भी इन्वर्टर से आप इसे यूज कर सकते हो। तो अब आप ये पूछेंगे भाई ये भी नंबर 2 पर क्यों है, फिर सुन लो। और Amazon पे भाई लोगों ने रिव्यूज के अंदर बताया कि कुछ लॉन्ग टर्म के बाद में एयर फ्लो थोड़ा कम हो जाता है इसका, और प्राइस इसका अराउंड कुछ 5200 रुपए। इसको परचेस करने के लिए भी आप स्क्रीन में टाइप करके रिव्यू प्रोडक्ट से बाय कर सकते हो और साथ ही बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि आता है नंबर 3 पर, बजाज का PX97 टॉप 36 लीटर का भाई। अब यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग होती जाती है। ये कूलर हमारे पास दोस्तों स्टूडियो के अंदर भी है और प्रशांत सर ने इसका रिव्यू भी कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। इसमें आपको मिलता है 36 लीटर का टैंक, एक बार भरो और 8 से 10 घंटे के लिए छुट्टी भाई। एयर डिलीवरी आपको मिल जाती है इसके अंदर 1800 CMH से 1300 तक की। एयर थ्रो है 30 फीट तक का। इन 5 कूलर के अंदर से भाई सबसे ज्यादा एयर थ्रो है इसका। पावर कंजम्पशन देता है सिर्फ 100 वाट की और 100 वाट के अंदर भाई 30 फीट तक का थ्रो, ये जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव है। ड्यूरामरीन का पंप मिल जाता है आपको, जिसकी 2 साल की पंप की वारंटी है। हेक्साकूल एंटीबैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स मिल जाते हैं जो बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन से और साथ ही फ्रेश एयर भी देते हैं। टर्बोफैन मिल जाता है टेक्नोलॉजी 4 के साथ में। टर्बोफैन टेक्नोलॉजी है जो भाई चारों तरफ हवा फेंकती है। 3 स्पीड कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कैस्टर व्हील्स है, चारों तरफ से हवा भी देता है आपको। इसमें 3 मोड्स कंट्रोल मिल जाते हैं और कैस्टर व्हील्स भी है, मतलब आराम से इधर उधर घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और साथ ही इन्वर्टर कॉम्पिटेबल भी है, अगर लाइट जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 200 स्क्वायर फीट के एरिया तक के लिए सुटेबल है। तो आप ये पूछो कि भाई फिर नंबर 3 पे क्यों है। नंबर 3 पे इसलिए क्योंकि इसमें आइस चैम्बर नहीं है, ऑटोफिल नहीं है, मतलब टैंक और एयरफ्लो भाई दोनों अच्छा है, लेकिन स्मार्टनेस में थोड़ा मिस है। अगर तुम्हें रो एयर थ्रो चाहिए और बजट मीडियम भी चाहिए तो भाई PX97 सॉलिड चॉइस है आपके लिए। प्राइस है इसका अराउंड 5700।
इस कूलर का दोस्तों एयर फ्लो काफी ज्यादा तेज है, इसे आप फ्लैट्स के अंदर यूज कर सकते हो। हम इसे अपने स्टूडियो के अंदर यूज करते हैं। गाइस नंबर 4 की, नंबर 4 पर आता है बजाज का PX25 टॉर्क। यह है 24 लीटर का। अब एक पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ, अमेजोन पर इस कूलर का लिखा हुआ है भाई 25 लीटर, लेकिन ऑफिशियल बजाज पर लिखा हुआ है 24 लीटर। तो एक्चुअल कैपेसिटी इसकी 24 लीटर ही है, अमेजोन में गलती लिखा हुआ है। तो ये पहले क्लियर बताता हूँ आपको मैं। बजाज का नाम सुनने भाई ऑटोमेटिक ट्रस्ट तो आ जाता है आपके अंदर। 24 लीटर का टैंक है, कंपनी के अंदर भाई 12 लीटर का टैंक था, उससे तो काफी बड़ा है। एक बार पानी मरो और 6-7 घंटे तक आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डोरा मरीन का पंप है, मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड भी है भाई, 2 साल की पंप की वारंटी मिल जाती है। और साथ ही एक्सोकूल एंटीबैक्टीरियल है, टेक्नोलॉजी पैड्स के साथ में बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देता है, फ्रेश एयर देता है, और साथ ही टर्बोफैन टेक्नोलॉजी भी है फॉर बेटर एयर सर्कुलेशन, चारों तरफ से हवा देता है। और भाई साथ में इन्वर्टर कॉम्पिटेबल भी है कि लाइट चलेगी तो भी इन्वर्टर पे चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 वॉट का पावर कंजप्शन मिलता है, काफी ज्यादा एफिशिएंट है। एयर थ्रू लेकिन भाई इसका सिर्फ 16 फीट तक का है, इन पांचों में सबसे कम। एयर पीक डिलीवरी देता है ये 1700 CMH, जो इस लिस्ट में सबसे कम है भाई। और कोई आइस चैम्बर भी नहीं है, मतलब टैंक ठीक है, फीचर्स बेसिक है, एयर फ्लो और थ्रो भाई दोनों वीक है। अगर बजट टाइट है और सोच रहे हो तो ये ले सकते हो। अराउंड ये आपको पड़ जाएगा 4799 का 24 लीटर के अंदर। आता है सिंफनी का डाइट 12T लीटर टावर कूलर। सिंफनी का नाम सुन के भाई ट्रस्ट तो आता है, ये सच है। इस कूलर की टावर डिजाइन जेन्युइनली यूनिक है, स्लिम कॉम्पैक्ट है और बहुत कम जगह लेता है फिट होने के लिए। कूल फ्लो डिस्पेंसर भी है, पैड्स पर पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑटो लोवर मूवमेंट है, मतलब मच्छर अंदर नहीं आता है। और पंखा खुद हवा डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है चारों तरफ। हनीकॉम की कूलिंग पैडिंग मिलती है। पावर कंजप्शन करता है सिर्फ 142 वॉट भाई, इस लिस्ट के अंदर सबसे कम। तो फिर भी भाई नंबर 5 पे क्यों रखा है? क्योंकि इसका टैंक आता है 12 लीटर का भाई। इन 5 कलर्स के अंदर सबसे छोटा टैंक है इसका, मतलब सिर्फ 130 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सुटेबल है ये। पानी आपको इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा, बाइक को टेंशन नहीं है। पीक समर्स में ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अगर तुम्हारा यूज केस सिर्फ छोटे रूम के लिए है कि थोड़ी देर के लिए कूलिंग करना है, बैठना है, स्टडी करते हुए कूलिंग करना है, तो भाई सबसे बेस्ट चीज है ये। अगर रात भर के लिए चेन्ड कूलिंग चाहिए, वो एक रियल प्रॉब्लम बन सकता है। प्राइस है इसका अराउंड 5550। इसको परचेस करने के लिए या मैं आपको जो भी आगे प्रोडक्ट्स बताऊंगा उनको परचेस करने के लिए स्क्रीन पर टैप करो, आपको राइट साइड पर व्यू पैक्स मिलेंगे, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हो। और बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब इन पांचों में से दोस्तों आपको जो भी परचेस करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन्हें परचेस कर सकते हो। स्क्रीन पर टैप करते ही आपको राइट में व्यू प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हो। एंड बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, वहां से जाके आप इन्हें परचेस कर सकते हो। कमेंट पे लाइक जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। पूरी प्रोडक्ट बाजार की टीम आपसे कमेंट का इंतजार करती रहती है और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है और कैसे हम आप लोगों को डाउट सॉल्व कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।